आज हम लोग भूल चुके हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा कांग्रेस और मनुवादी व्यवस्था से है, सामंती व्यवस्था से है। हम लोग उसको भूल चुके हैं। आज हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की बात करने वाले लोग, जो जय भीम के उद्घोषण के साथ अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं, आज वही लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्या ये तकलीफ और दुख की बात नहीं है यार? क्या ऐसे हम लोग कामयाब हो जाएंगे? के कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ने पे मंदमस्त हैं, भूल चुके हैं कि हमारी लड़ाई किससे है। और मैं आज यहाँ कहूंगा आपके ही चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोगों को ये बात लग रही है कि आप बोल नहीं रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि एक कड़वाहट पैदा ना हो, लेकिन जो सच है उसको बोलना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर और भोपाल के अंदर बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद। मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है, मैं चाह नहीं रहा था बोलना, लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है कि बहुत सारे लोगों का ये भी जरूरी भी है। बहुत सारे लोगों के जब सवाल आते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए जब मैं जमीन पे उतरा हूं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये सलाह है आकाश आनंद जी को, हालांकि वो एक बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, मेरी सलाह को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे इस बात की मैं कोई मंजूरी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरी ये सलाह है क्योंकि मैंने फूले पेरियार ललई अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की मूवमेंट को गहराई से पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैं जमीन पे हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मान्यवर कांशीराम साहब और माननीय बहन जी ने जो खून पसीने की मेहनत से सींची पार्टी बहुजन समाज पार्टी, आप उसके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपको तो बहुजनों के सबसे बड़े दल का फायदा उठाते हुए समाज को एक करने की बात करनी चाहिए थी। किसी को छोटा बड़ा कह देना, अगर कोई सड़क छाप इस तरह की बातें करता ना तो समझ आता था, लेकिन आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, आप बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और आपके ऊपर हाथ किसका है? मैं कह रहा हूं आपके ऊपर हाथ किसका है? बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विदेश अगर जागने का मौका मिल रहा है, पढ़ने का मौका मिल रहा है तो जाना चाहिए। फिर भी आप उनकी भाषा शैली से संतुष्ट नहीं? मैं भाषा शैली से इसलिए संतुष्ट नहीं हूं कि चाहे ऐसा बयान कोई बसपा के खिलाफ भी देता तब भी मेरी यही सलाह होती कि समाज को तोड़ने वाली बात हम बिल्कुल ना करें। सवाल पूछा गया था, आप कहते कि समाज के अंदर बहुत सारे संगठन दल हैं जो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। दो बात कह के बातें खत्म करनी थी। उन्होंने इस विवाद को धौलपुर में थोड़ा कम करने की कोशिश किया, फिर उन्होंने उछाल दे दी जयपुर में जाके, कह दिया कि केसीआर की गोद में जाके बैठ के चंद्रशेखर 2 सीटों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ये सब देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीजें करना बहुत आसान है, संघर्ष बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अब मैंने जब जमीन के उतर के देखा है ना, तो हमने ये महसूस किया कि संघर्ष कितना कठिन है। अपने ही लोगों का सामना करना पड़ता है। ये सच है कि अपने ही लोगों का आपको बुरा बन जाना पड़ता है। इतना संघर्ष आपको जमीन पे उतर के करना पड़ता है। अभी मैं जान पा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि इस तरीके से नए नए आ गए हैं चमचे। मुझे लगता है कहीं वो आपको भी ना जोड़ रहे हैं उसमें, आप भी नए चमचे ही हो क्या? देखो, ये तो वक्त तय करेगा कि कौन चमचा है कौन क्या है। मैं अभी फिलहाल किसी पे कोई वाद विवाद नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा आकाश आनंद जी को भी, मान्य बहन जी को भी, चंद्रशेखर आजाद जी को भी, कि खासकर दो बड़े नेता शेखर भाई और मन्य बहन जी, आज जो वर्तमान समय की परिस्थिति जो है ना भाई, इन दोनों की पॉलिटिक्स इन दोनों के बिना कामयाब नहीं होगी, जैसा जमीन पे मैंने माहौल देखा है। आज हम लोग भूल चुके हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा कांग्रेस और मनुवादी व्यवस्था से है, सामंती व्यवस्था से है। हम लोग उसको भूल चुके हैं। आज हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की बात करने वाले लोग, जो जय भीम के उद्घोषण के साथ अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं, आज वही लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्या ये तकलीफ और दुख की बात नहीं है यार? क्या ऐसे हम लोग कामयाब हो जाएंगे?